नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। यह कहानी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो भी हमारे भाई एवं बहन और दर्शकगण का अगर नई नई शादी हुई है, यानी खासकर जिन लड़कियों का शादी हुई नई उनके लिए कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कहानी को पूरा सुन लेना। आप ज़िंदगी में किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, तो कहानी को पूरा सुनना। कहानी का टाइटल है मेरे दोस्त, यानी दो ठग और एक चतुर औरत। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में दोस्तों कहे तो यानी एक गरीब किसान रहा करता था। किसान दोस्तों काफ़ी मेहनती था। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को अनाज लेकर आता, उसी से उसका जीवन याचिका चलता था। किसान के घर दोस्तों एक दिन खुशी मिलती है और उसके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। दोस्तों किसान काफ़ी मेहनती था और उस मेहनत के कारण ही अपने बच्चे की पढ़ाई अच्छी करा दी। किसान इतना मेहनत किया कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा शहर का इंजीनियर बन गया। दोस्तों वो लड़का इंजीनियर बन गया। अब किसान अपने लड़के की शादी कर देता है। किसान का लड़का यानी शहर में काम करता और उसकी पत्नी गाँव में रहती। एक दिन यानी कहे तो उसके माई के यहाँ से फ़ोन आ जाता है। दोस्तों यानी उसके माई के यहाँ से जैसे ही फ़ोन आता है, वो अपने घर जाने वाली थी। किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं था जो कि अपने बहू के साथ घर जाए। वो किसान बोलता है कि बहू तू ही अपने घर अकेली चली जा, क्योंकि मैं अगर जाता हूँ तो उधर से वापस लौट कर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बहू भी समझती है कि हमारे ससुर जी हैं जो कि उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं अकेली चली जाऊँगी। दोस्तों वो तैयारी कर लेती है और बहुत सारा सामान, सोने चांदी, गहना और पैसा लेकर घर से निकल जाती है। जैसे ही वो घर से निकलती है तभी दो ठगों को पता चल जाता है और उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही वो आगे जाती है, बस स्टॉपेज पर बैठी हुई थी बस धरने के लिए, तभी वो दो ठग बोलते हैं कि हे भाभी जी आप कहाँ जा रही है। तो वो बताती है कि मुझे जाना है यहाँ से 10 किलोमीटर आगे गाँव में। तभी वो दोनों ठग कहते हैं कि हम लोगों को भी वहीं जाना है। तो भाभी जी कहती है कि अकेले अकेले रास्ता तो उतना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग भेटा गए हैं तो हमारी रास्ता और आसान हो जाएगा। वो ठग समझने लगे कि भाभी जी हमारी बातों में आ रही है। दोस्तों दोनों ठग यानी दिमाग लड़ाने लगे कि भाभी जी के पास जो भी धन दौलत संपत्ति और सोना चांदी है, हम लोगों को लूट लेना है। तभी उसमें से एक ठग बोलता है कि भाभी जी ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, अगर आप कुछ कहानी सुनाती तो ये रास्ता कट जाता। तभी भाभी जी कहती है कि आप लोग पहले कुछ कहानी सुनाइए, मैं आप लोगों को कहानी ज़रूर सुनूंगी। ठग कहता है कि मैं कहानी उसी शर्त पर सुनाऊंगा जब आप मुझसे वादा करेंगी कि अगर आप उस कहानी को गलत कहती है तो आपके पास जो भी सोना चांदी है हम लोग ले लेंगे। भाभी जी कहती है कि ठीक है आप सुनाइए कहानी। तब दोस्तों वो ठग कहता है कि मेरे पास एक भैंस थी, जो कि भैंस के ऊपर एक सींग जमा हुआ था जो कि सोने का सींग था। जब वो सींग हिलाती थी तो उसमें से बहुत सारा सोना गिरता है और हम लोग उसी को बाज़ार में बेचते हैं और उसी से हम लोगों का जीवन यापन होता है। एक दिन की बात है, वो भैंस यानी कहे तो हमारे घर से भाग जाती है और एक राजा को वो भैंस मिल जाती है। भैंस को राजा देखकर काफ़ी खुश होता है, परंतु उसे पता नहीं था ये भैंस सोना देती है। वो राजा ने मुझे पुनः बेच दिया और भैंस मेरे घर आ गई। दोस्तों यह कहानी सुनते ही कहे तो यानी जो कि औरत थी वो बोलती है कि वो भैंस तुम्हारे यहाँ आ गई इसलिए तुम्हारा भाग्य सही है। यानी औरत ने उस कहानी को गलत नहीं कहा, इसलिए वो शर्त नहीं हारी। तभी उसमें से एक कहे तो ठग बोलता है कि भाभी जी आप कुछ कहानी सुनाइए, क्योंकि आपकी कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। तभी वो यानी कहे तो औरत बोलती है कि मैं कहानी सुनाऊंगी तभी जब आप लोग मुझसे शर्त लगाएंगे। ठग बोलता है ठीक है, आपकी जो भी शर्तें हैं हम लोग मानने के लिए मंजूर है। भाभी जी कहती है कि अगर आप लोग मेरे कहानी को गलत कहेंगे तो आप लोगों को 200 रुपया देना होगा। ठग कहता है चलिए आप कहानी शुरू कीजिए। भाभी जी कहती है कि मेरे घर एक बकरी थी, जो कि बकरी यानी बहुत ही मेहनती थी। वो जंगल में जाती थी और चरकर डेली शाम को घर चली आती थी। परंतु एक दिन की बात है, वो बकरी जंगल में जाती है और बहुत सारा कपास लेकर आती है। हमारे घर इतना कपास हो गया कि हम लोग कपास के चलते अपने घर एक कपास का यानी कहे तो कपड़ा बनाने वाला मशीन अपने घर पर ही बैठा लिए और उसी से हम लोग बहुत सारा कपड़ा कुर्ता बनाने लगे।
और इस वक्त जो तुम लोग कुर्ता पहने हो वो हमारा ही कुर्ता है। दोस्तों उसके बाद भाभी जी कहती है कि ये कुर्ता हमारा है, आप लोग दोनों आदमी कुर्ता खोलकर मुझे दे दीजिए। दोस्तों अब वो ठग थे, इस बात को नहीं कह सकते थे कि ये कुर्ता आपका नहीं है। अगर कहते तो उन्होंने शर्त लगाया था 200 रुपया हार जाते, उन्होंने कुर्ता उतार कर दे दिया। तभी भाभी जी कहती है कि कहानी हमारा यहीं पर समाप्त नहीं होता है। एक दिन बकरी जाती है और यानी उससे भी अच्छा रेशम लेकर आती है जिससे कि गमछा बनता है, और आप लोग जो गमछा पहने हुए हैं वो भी गमछा हमारा है। फिर से ठग यानी नहीं कह सकते हैं कि ये बात गलत है, उन्होंने गमछा उतार कर दे दिया। दोस्तों उसके बाद भाभी जी कहती है कि हमारा कहानी यहीं पर समाप्त हो गया। तभी उसमें से एक ठग कहता है कि भाभी जी आप तो बहुत अच्छी है और लग रहा है कि आपका अब घर भी आ जाएगा। तभी भाभी जी कहती है कि रास्ता कितना अच्छा तरह से कट गया, हम लोगों को पता भी नहीं चला, और कुछ दूर है वो भी रास्ता कट जाएगा। तभी उसमें से एक ठग बोलता है कि आप और कुछ सुनाइए जिससे हमारा रास्ता कटता रहे। तभी भाभी जी कहती है कि मेरे पास एक सोने का कंगन है, मैं चाहती हूँ कि उस कंगन को बेचकर आप लोगों को कुछ नाश्ता करा दूँ क्योंकि आप लोग भूखे लग रहे हैं। दोस्तों तब उन दोनों ठग ने कहा कि ठीक भाभी जी आप सही कह रही है, अब हम लोग अगले बस स्टॉपेज पर उतर जाएंगे और वहीं पर कुछ नाश्ता करेंगे। जैसे ही अगला बस स्टॉपेज आता है दोनों ठग और भाभी जी वहीं पर उतर जाती हैं। दोस्तों भाभी जी उतर कर बोलती है कि आप लोग यहीं पर बैठे रहें, मैं इस ज्वेलरी के दुकान में जाती हूँ और इस कंगन को बेच कर आती हूँ, जो भी पैसा मिलेगा उसी से हम लोग यानी नाश्ता पानी करेंगे। दोस्तों वो दोनों ठग काफ़ी खुश थे, वो सोचने लगे कि हमारी काम बन जाएगी और भाभी जी लाइन पर आ रही है, अब ये खर्चा करेगी। दोस्तों कहे तो वो दोनों ठग मन ही मन काफ़ी खुश हो रहे थे कि हम लोग भाभी जी को ठग दिए। भाभी जी अंदर जाती है और दुकान के अंदर जाकर मालिक से बोलती है कि आपको क्या नौकर की ज़रूरत है। तभी यानी उस ज्वेलरी का मालिक बोलता है कि हमें नौकर की बहुत सख्त ज़रूरत है। तभी भाभी जी कहती है कि हमारे पास 2 नौकर है, एक नौकर के मैं 500 लूँगी। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो वो दुकानदार बोलता है कि नहीं मैं एक नौकर का 400 दूंगा। उसके बाद भाभी जी बोलती है ठीक है मैं अभी बाहर से पूछकर आती हूँ। भाभी जी गेट पर आती है और बोलती है कि एक बेच दूँ या दोनों। तभी उन दोनों ठगों के लगा कि भाभी जी कंगन की बात कर रही है। दोनों ठग बोलते हैं कि दोनों कंगन आप बेच दीजिए। भाभी जी कहती है कि आप मुझे 800 रुपये दे दीजिए और उस दोनों नौकरों को रख लीजिए। दोस्तों वहां से बाहर आती है भाभी जी और उसके बाद बोलती है कि आप लोग अंदर जाइए। जैसे ही दोनों ठग अंदर जाते हैं यानी कहे तो दुकानदार उनको काम पर लगा देता है और बोलता है कि आप लोग काम कीजिए। तभी उन दोनों ठगों को समझ आ जाता है कि भाभी जी हमें चूना लगाकर यहाँ से निकल गई और दोनों काम पर लग जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि अगर आप भी अगर स्त्री हैं यानी जो भी हमारे भाई बहन और दर्शकगण इस कहानी को सुन रहे हैं, खासकर हमारी बहनें जो कि नई नई शादी हुई है और स्त्री हैं, उनके लिए कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके साथ भी दोस्तों ऐसा हो सकता है। तो यानी जिस तरह से भाभी जी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर जो दोनों ठग यानी भाभी जी को ठगने के लिए आए थे, भाभी जी ने ऐसा दिमाग लड़ाया और उन दोनों ठगों से ही ठग लिया। उन्होंने तो वस्त्र लिया ही और लास्ट में उन दोनों से कुछ पैसा भी कमा लिया और उनको बेच दिया और अंततः वो अपने घर चली गई। तो ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है, आप भी कहीं रास्ते में जाए तो ऐसे ठगों से बच कर रहे। दोस्तों चलिए ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप लोगों से मिलते हैं फिर एक अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों और दर्शकगण भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।